वीडियो में बात करते हैं ग्रोक एआई के बारे में कि दुनिया में एक नया एआई लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है ग्रोक एआई। आरएसएस और बीजेपी वालों की इन्होंने आंखें खोल दी अंधभक्तों की कि संविधान में आरएसएस वालों का कितना योगदान है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजाद और नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं ग्रोक एआई के बारे में। आपने एआई का तो नाम सुना होगा जिसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपने कई सारे एआई के ऐप यूज किए होंगे और देखे होंगे जैसे जेमिनी और चैट जीपीटी और डीपसीक। एआई की दुनिया में एक नया एआई लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है ग्रोक एआई। ये बिल्कुल इंसान की तरह ही बात करता है। इसके वर्जन अलग अलग बनाए गए हैं। इसका निर्माण एलन मस्क की कंपनी एक्स ने किया है। ग्रोक 3 एआई वर्जन है। ये बहुत ही मज़ेदार है। इसमें जैसे सवाल पूछेंगे वैसे ही जवाब मिलेंगे। अब आप ग्रोक एआई से कैसे सवाल पूछ सकते हैं, ये या तो एक्स पर आप इसको टैग करके सवाल पूछ सकते हैं या वेबसाइट पर, और या इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एआई तर्क के साथ जवाब देता है। आरएसएस और बीजेपी वालों की इन्होंने आंखें खोल दी अंधभक्तों की। अगर आप इससे सवाल पूछते हैं कि गोदी मीडिया के चैनलों के नाम बताओ तो सारे चैनलों के नाम बता देगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, जी न्यूज़, आज तक, इंडिया टीवी, दूरदर्शन न्यूज़, CNN न्यूज़ 18, इंडिया टुडे, ABP न्यूज़, न्यूज़ नेशन। ये गोदी पत्रकारों के नाम भी बता देगा। अब हम इससे सवाल पूछते हैं, ग्रोक से सवाल पूछते हैं, क्या भारत के संविधान में आरएसएस वालों का कितना योगदान है। ये स्वयंसेवक संघ आरएसएस का भारत के संविधान को बनाने में कोई सीधा महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा। भारत का संविधान बनाने का काम संविधान सभा ने किया था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इस सभा में अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और कोई अन्य। यह सभा 1946 में बनी थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन इस बात का आरएसएस की आती है तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और स्रोतों के मुताबिक आरएसएस ने संविधान बनने के दौरान इसकी विचारधारा का विरोध किया था। आरएसएस चाहता था कि भारत का संविधान मनुस्मृति पर आधारित हो जो एक हिंदू ग्रंथ है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था, पितृ सत्तात्मक नियमों को समर्थन किया गया है जो आधुनिक समानता लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में नवंबर 1949 को शपथगी छपा था जिसमें कहा गया कि नया संविधान भारतीय नहीं है और इसमें मनुस्मृति जैसे अद्वितीय संवैधानिक विकास का कोई जिक्र नहीं है। इस लेख में संविधान को पश्चिमी विचारों की नकल बताया गया है और इसकी आलोचना की गई। इसके अलावा आरएसएस के कुछ नेताओं ने संविधान सभा के ढांचे और इसके धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की भी आलोचना की थी। इन्हें लगता था कि संविधान में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को जगह मिलनी चाहिए। हालांकि संविधान सभा ने भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का फैसला किया जिसमें सभी धर्मों और समुदायों को बराबर हक दिया गया। हालांकि यह भी सच है कि बाद में सालों में आरएसएस इसके सहयोगी संगठनों ने संविधान के कुछ हिस्सों जैसे अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है और समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी राय रखी और मुद्दों पर बहस को प्रभावित किया। लेकिन संविधान के निर्माण के समय 1946-1950 के दौरान आरएसएस का कोई सकारात्मक योगदान नहीं था बल्कि इनकी मुख्य भूमिका आलोचनात्मक रही। अब आपने सुन लिया जवाब। कई अंधभक्तों की आंखें खुल गई। इस ग्रोक एआई से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको तर्क के साथ जवाब मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं न्यू वीडियो में।